नमस्कार, मैं आपका साकिब सिद्दीकी विश्व जन चेतना ट्रस्ट से। आज हमारे पैनल में बैठे हैं विश्व जन चेतना ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राहुल शुक्ला जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राहुल शुक्ला जी, सर नमस्कार। सर सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद, इसलिए कि विश्व जन चेतना ट्रस्ट आज कई विंग में कई अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। सर आप विश्व जन चेतना के बारे में सर कुछ जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साकिब सिद्दीकी जी। जैसा कि आपने बताया, विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत जो है साहित्यिक परिवेश को लेकर शुरुआत किया गया था और बाद में उसमें जो है सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य के भी रूपरेखा बनी और हम लोगों ने कार्य शुरू किया। जैसा कि सभी जानते हैं कि बहुत से साहित्यकार और लगभग 8 से अधिक राज्यों में हमारी संस्था जो है वो विस्तार कर चुकी है और रोज के रोज दिन ब दिन हम लोगों के साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और यह कारवां बढ़ता जा रहा है। हम सभी की अपेक्षा है कि सांस्कृतिक और साहित्यिक और सामाजिक परिवेश में हम ऐसे ही कार्य करते रहें और हमारी संस्थान जो है बढ़ती रहे। सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, विश्व जन चेतना की कितनी विंग है, कौन कौन विंग में क्या काम हो रहा है सर? अगर उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं सर। जी, जैसा कि हम लोग प्रयागराज के हैं तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। तो इलाहाबाद से ही जो है ओरिजिनेट हुई, उत्पन्न हुई सांस्कृतिक चेतना शक्ति नाम से एक इसकी ब्रांच है और एक जो उर्दू शाखा हमने बनाई है कि उर्दू साहित्य को भी बल मिलता रहे, तो वो बजमे अहबाब करके एक हमारी संस्था है जो कि उर्दू शाखा के रूप में कार्य कर रही है। और अभी अभी हमने कुछ समय पहले भी एक युवा चेतना शक्ति बनाई है जो कि युवाओं के कार्य और सामाजिक कार्य को बल प्रदान करेगी और हम उस पर कार्य करते रहेंगे। इसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में जो कि हमारे अलंकरण प्रमुख और बिहार के अध्यक्ष हैं पंडित सुमित शर्मा पीयूष जी, उनके नेतृत्व में एक संस्थान शुरू हुआ है जो कि बच्चों के साहित्य और बच्चों के कला को जागृत करने के लिए किया गया है। उसका नाम है नवांकुर साहित्य। नवांकुर साहित्य नाम से एक संस्था चल रही है। बाकी हमारी जो व्हाट्सएप पटल पर जो हमारा आभासी समूह है, इस पे देखा जाए तो हमारी साहित्य की जो जय जय हिंदी करके संस्था है वो भी चल रही है, जिसमें सभी लोग अपने रचनाएं और सभी छंद वगैरह जो है उसमें अपना बनाते हैं और डालते हैं। और एक इसी तरीके से सोम छंदशाला करके हमारी संस्था है जो कि सिर्फ छंद सिखाती है, जिसमें हमारे गुरु हैं शैलेंद्र खरे सोम जी, छतरपुर मध्य प्रदेश के, उनके हम लोग संरक्षण में छंद सीखते हैं। और आगे आने वाली योजनाओं में बहुत सी ऐसी संस्थाएं जैसे कि उत्तराखंड में हमारी संस्थाएं शुरू हो रही हैं जो कि कुमायूनी भाषा को लेकर है, और मध्य प्रदेश में जो हमारी बुंदेलखंडी बघेलखंडी जो भाषा है उनको लेकर भी साहित्य की हम लोग धरोहर बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं शुरू करने के विचार में हैं। और आगे सांस्कृतिक कार्य भी इसी प्रकार से हमारे चलते रहेंगे। अभी नया हमने एक संस्था सर और जोड़ी है, उसके भी बारे में बताना चाहेंगे। द संगम प्रोडक्शन करके प्रयागराज की एक बहुत ही अच्छी फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन टीम है जो कि हमारी सांस्कृतिक चेतना समिति से अभी जुड़ी है और एक्टिंग के क्षेत्र में हालांकि वो पिछले 6-7 वर्षों से काम कर रही है, लेकिन हमारे साथ जुड़कर हमें भी जो है बल प्रदान किया और उनकी भी जो है काफी रूपरेखा और बहुत अच्छे कार्य की गरिमा बनी। मतलब कि आप क्षेत्रीय भाषा में भी साहित्यकारी का जो है वो रुझान बढ़ रहा है, तो हर क्षेत्र के उसमें विंग बना रहे हैं। आने वाले वक्त में विश्व जन चेतना किस स्तर पर काम करेगी, कितने आगे जाएगी, तो इसके बारे में कुछ? और ललित कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कदम रख चुके हैं, तो आगे आने वाले समय में हमें लगता है कि भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही स्वर्णिम है। जो हमें दिख रहा है कि एक्टिंग क्षेत्र में जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है अभिनय के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो हम उनका सपोर्ट, उनका जो है थोड़ा बहुत सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। और आगे आने वाले समय में हम सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे, जिसमें कि चिकित्सा का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आयुष चिकित्सा के माध्यम से
हम जरूरतमंद लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाएंगे, सलाह पहुंचाएंगे और अन्य सामाजिक कार्य जैसे कि पौधे लगाना, शिक्षा के क्षेत्र में, निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम कार्य करने का रूपरेखा बना चुके हैं और हमारी टीम भी लगभग बन चुकी है। सिर्फ हमें उन्हें अमली जामा पहनाने का, हमें एक संस्थान बनाकर कार्य करने का सिर्फ हमें शुरुआत करनी है और फिर शुरुआत के साथ आप सभी लोग का सहयोग मिलेगा तो काम आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विश्व जन चेतना उसकी विंग के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद, नमस्कार।